हम बात कर रहे थे वैलेंसी, और इसके बाद मैंने कहा था कि वैलेंसी है क्या, और इसके बाद वैलेंसी को डिफाइन किया था, वैलेंसी एंड आल्सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, बताओ इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या पड़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात की थी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है दैट प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और ग्रुप नंबर सेकंड वैलेंसी इज इक्वल टू 2, एंड ग्रुप नंबर 13 वैलेंसी इज इक्वल टू 3। और इसके बाद मैंने कहा था कि ग्रुप नंबर 14, 15, 16 एंड 17 we can calculate the valency with the help of 8 minus number of electrons present in valence shell। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टी विच शोन बाय एलिमेंट, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वैलेंसी। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। Number first is electrovalency and number second is covalency. Electrovalency and also covalency. Electrovalency is related with ionic bond and also covalency is related with covalent bond. Electrovalency is related with ionic bond and covalency is related with covalent bond. Electrovalency is related with ionic bond and covalency is related with covalent bond. Sometimes elements show more than one valency. That valency is called variable. बताओ उसका नाम क्या पड़ा? Variable. Variable means when elements show more than one type of valency. अब सवाल है कि electrovalency है क्या, और electrovalency, how electrovalency we can differentiate from covalency. Now what is electrovalency? Electrovalency means the number of electron loss or gain by an atom. The number of electron loss or gain by an atom of an element during the formation of ionic compound is known as electrovalency. इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। जब आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस आर गेन बाय एन एटम, दैट रिप्रेजेंट इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज विच डेवलप ऑन एलिमेंट when it loss or gain an electron. When element loss electron or when element gain electron, the charge which develop on an element, that also represent its electrovalency. अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl, sodium chloride, NaCl. Now you know that electronic configuration of sodium is 2,8,1 and electronic configuration of chlorine is 2,8,7. How many electrons are present in sodium? In last shell, one. And in case of chlorine, how many electrons are present in last shell? 7. According to definition of electrovalency, the number of electron loss
नाउ इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम, बताओ सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसके बाद व्हेन सोडियम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, बताओ ये सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ? Na पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ 2,8। और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया वही इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? क्लोरीन ने। जो ही क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, दैट इज Cl नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,8। The number of electron loss, the number of electron or gain, the number of electron loss or gain by an atom of an element during the formation of ionic compound। बताओ ये NaCl है क्या? ionic compound है ना। The number of electron loss or gain by an atom during the formation of ionic compound that represent it is valency, and such type of valency is called electrovalency। अब आगे देखो, सोडियम ने जो ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ? Na पॉजिटिव। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ? Cl नेगेटिव में। If sodium lost 1 electron, sodium itself convert into positive charge species. That positive charge species is known as ion. That positive charge species is known as ion. And positive charge or negatively charged species are known as ions. अब आगे देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Ions means positively or negatively charged species. Positively or negatively charged species. Positively or negatively charged species are known as ions. Are known as ions. There are two types of ions. Number first is cation and anion. ये तो आप जानते हो। Cation means which have positive charge and anion means which have negative charge. Next point. Ions are also of two different types. Number first is monovalent ions. Number first is monovalent and number second is polyvalent ions. अब देखो आगे, मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ? Na पॉजिटिव। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ? Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव है क्या? आयन है। और Na पॉजिटिव क्या है? आयन है। और आयन्स आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज। अब आप लोग जानते हो, इफ आयन हैव पॉजिटिव चार्ज देन दैट चार्ज इज कॉल्ड एज कैटायन, और इफ आयन हैव नेगेटिव चार्ज देन इट इज नोन एज एनायन। नाउ इन दिस केस, सिंस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन ओनली वन एटम, सोडियम के केस में पॉजिटिव चार्ज यहां पे और क्लोरीन के केस में नेगेटिव चार्ज है, सच टाइप ऑफ आयन्स in which charge is present only on single atom, such ions are called as monovalent। बताओ उनका नाम क्या पड़ा है? monovalent or monoatomic ions। what does monoatomic ions means? बताओ monoatomic ions है क्या? the ions which contain, the ions in which charge is present on single atom, बताओ इसके केस में चार्ज किस पे प्रेजेंट है? अरे Na पे है ना। मैंने डिसोसिएट, क्योंकि वैलेंसी जो होती है ना, वैलेंसी हम एक एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं। वैलेंसी इज डिफाइंड ओनली फ्रॉम वन एलिमेंट। सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन हुआ, किसके अंदर ये डिसोसिएट हुआ? Na पॉजिटिव के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर। अब जरा मुझे बताओ, ये Na पॉजिटिव है ना, मानो मीन सिंगल, मानो एटॉमिक आयन, और मानो एटॉमिक आयन मीन सच टाइप ऑफ आयन्स in which the charge is present only on single atom. Now there are two types of monoatomic ions. Number first is monoatomic cation, and number second is monoatomic anion. In this case, sodium Na positive is monoatomic cation, or in this case chlorine is monoatomic anion. In the same way, if charge is present on more than one atom, such type of ions are called as polyvalent ions, or these are also called as polyatomic ions। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताओ, सोडियम के केस में सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और सोडियम ने जो ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बताओ सोडियम पे डेवलप क्या हुई? पॉजिटिव चार्ज।
यही वजह है, शायद फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में मैंने यह भी बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंसी डज नॉट हैव साइन, electrovalency does not have plus minus, it is only the sign of charge, it is only the sign of, मान लो electrovalency, positive electrovalency और negative electrovalency, there are two types of electrovalency, number first is positive, number second is negative. When element lost one electron, it develop positive charge, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब यह है कि उसके पास कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ना कि साइन। इसी तरह से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बताओ क्लोरीन पे अब चार्ज क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव इंडिकेटर से दिया रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, electrovalency are of two different types. Number first is positive electrovalency, number second is positive electrovalency means when element lost one electron, then it develop charge, that charge is represented its valency. इसी तरह क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बताओ क्लोरीन पे अब चार्ज क्या है, नेगेटिव, इसलिए क्लोरीन के पास कौन सी चार्ज, कौन सी वैलेंसी होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब आगे देखो, now next one is polyvalent polyatomic ions. Now ions are of two main different types. Number first is monovalent monoatomic ions and number second is polyatomic ions. The number first one is monoatomic ions. Now monoatomic ions are of two main types. Number first is monoatomic cation and number second is monoatomic anion. Now there are two main types of monoatomic ions. Number first is monoatomic cation and number second is monoatomic anion. If we take the example of monoatomic cation, example is Li positive, इसी तरह Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, बताओ ये Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव है क्या, मोनो एटॉमिक कैटायन। इसी तरह है मोनो एटॉमिक एनाइन। इफ वी टेक द एग्जांपल F नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, these represent मोनो एटॉमिक एनाइन। तो मोनो एटॉमिक एनाइन और मोनो एटॉमिक कैटायन में फर्क क्या है, इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक कैटायन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम, इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक एनाइन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम। इसके बाद सेकंड टाइप जो आयंस का है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस, नाउ व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? मोनोएटॉमिक आयंस आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, मोनोएटॉमिक कैटायन एंड मोनोएटॉमिक एनाइन। अब आगे देखो, next one is polyatomic ions. Polyatomic ions means group of atoms. Poly means many. Polyatomic ions. Polyatomic means group of atoms. Group of atoms. Polyatomic ions means when charge is present on more than one atom. When charge is present on more than one, then such ions are called as polyatomic ions. Now, if we take the example, now see, in case of polyatomic ions, जो चार्ज होती है ना, जो चार्ज दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम, इन स्पाइट ऑफ दिस जो चार्ज होती है दैट इज प्रेजेंट ऑन ग्रुप, दैट इज प्रेजेंट ऑन ग्रुप। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो चार्ज पॉलीएटॉमिक आयंस, व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, जो चार्ज प्रेजेंट होती है ना, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट ऑन सिंगल एटम, बट इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ग्रुप। मान लो, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ H2CO3, नाम सुना है H2CO3, this H2CO3 is called carbonic acid. H2CO3 is called carbonic acid. H2CO3 is called carbonic acid, and this carbonic acid is present in mountain dew. Carbonic acid is present in mountain dew. Mountain dew contain acid. बताओ इस एसिड का नाम क्या पड़ा है, कार्बोनिक एसिड। देखो, if we take the example of formation of carbonic acid, कार्बोनिक एसिड रियल में है क्या, और कार्बोनेट आयन,
कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। देखो H2CO3 है क्या? अरे H2CO3 है क्या? कार्बोनिक एसिड। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यू, एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू वाटर। मान लो H2O plus CO2 when water react with carbon dioxide but under high pressure it resulting the formation of acid। बताओ यहां पे क्या फॉर्मेशन होती है? एक एसिड की, और वो एसिड है क्या? कार्बोनिक एसिड। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बोनिक एसिड H2O plus CO2, it resulting the formation of H2। इसके बाद 1 कार्बन and how many oxygen are atom? 3। तो that means it resulting the formation of H2CO3। और ये जो H2CO3 है इसी का नाम पड़ा है कार्बोनिक एसिड, और यही एसिड हम यूज करते हैं इन केस ऑफ माउंटेन ड्यू। शायद आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा माउंटेन ड्यू कंटेन फिज। माउंटेन ड्यू कंटेन फिज, you understand? When you open the lid of Mountain Dew, you will observe the liquid come out from Mountain Dew, and it also produce fizz। वो जो फिज होती है ना ड्यू के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस ये भी याद रखो, ड्यू के अंदर जो कूलिंग सेंसेशन होती है, कूलिंग सेंसेशन, दैट कूलिंग सेंसेशन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। जरा मुझे बताओ, समर के टाइम यू लाइक ड्यू विच इज कोल्ड और हॉट? कोल्ड। ऑलवेज एवरी पर्सन लाइक cold dew। Why? This is because cold dew contains CO2। Much more CO2 as compared to hot dew। Why? This is because solubility decrease when increase temperature। When we increase the value of temperature, बताओ रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन रिवर्स हो सकती है, और H2CO3 will break down and this carbon dioxide will come out from the mountain dew। When you open the solution, when you open the lid, जो ही आप लीड को ओपन करते हो ना माउंटेन ड्यू के केस में, आप लोग ऑब्जर्व करते हो कि वहां पे फिज प्रोड्यूस होती है। बताओ वो जो फिज प्रोड्यूस हुई, इट इज बिकॉज ऑफ CO2, और फिर वहां पे रिवर्स रिएक्शन होती है। कार्बन जो कार्बोनिक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड अंडरगो डिसोसिएशन। बताओ कार्बोनिक एसिड में होती क्या है? डिसोसिएशन। जब कार्बोनिक एसिड अंडरगो डिसोसिएशन, बताओ किसकी फॉर्मेशन होगी? एक तो फॉर्मेशन होती है वाटर की, और प्लस किसकी फॉर्मेशन हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है विच कम्स आउट फ्रॉम द माउंटेन ड्यू इन द फॉर्म ऑफ फिज। और याद रखो, माउंटेन ड्यू कंटेन्स सेम केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन टॉयलेट सोप्स। तो कभी कभार आप माउंटेन ड्यू को यूज कर सकते हो एज टॉयलेट सोप। Whenever you use Mountain Dew, at that time आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए किसकी? टॉयलेट सोप की, क्योंकि इसके अंदर वही केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर प्रेजेंट इन टॉयलेट सोप। अब आगे देखो, मान लो ये जो रिएक्शन हुई ना H2 plus CO2, बताओ किसकी फॉर्मेशन हुई? H2CO3। बताइए H2CO3 है क्या? कार्बोनिक एसिड। हमेशा याद रखो, व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। Now if we take the example of carbonic acid, बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 4। एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 4। 1 2 3 and 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, but लास्ट शेल करना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 and 4। H2CO3। मान लो if we take the example of oxygen, बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। O single bond C। और now oxygen contain how many electron? 6। 1 2 3 4 5 6। now also it contain how many hydrogen? 2। in this case here is oxygen 1 2 3 4 5। फार्मूला क्या है कार्बोनिक एसिड की? H2CO3। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास? 4। 1 2 3 and 4। इसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। बताओ फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है टोटल 6। 1 2 3 4 5 and 6।
इसके बाद बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8 और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 1 2 3 4 5 एंड 6 इन द सेम वे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 दैट विल बी इक्वल टू आगे देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 6 8 1 2 3 4 5 6 और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 अब आगे देखो इसके बाद यहां पे भी एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 और इनके बीच में अब क्या होगी म्यूचुअल शेयरिंग मान लो इसके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बताओ यही स्ट्रक्चर है ना H2CO3 दैट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिक एसिड बताओ इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या यहां देखो कार्बन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H अब जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करो इसके केस में जरा मुझे बताओ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना काउंट करो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 अब कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 इन दिस केस हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट इज कंप्लीट और इस एसिड का नाम पड़ा है कार्बोनिक एसिड क्या नाम पड़ा है कार्बन अब आगे देखो In case of carbonic acid, oxygen is more electronegative than hydrogen. शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा acids are those substances which give us H positive ion. Which gives H positive? The substance which gives H positive बताओ उनका नाम क्या पड़ा? Acid क्या नाम पड़ा? अरे एसिड है क्या एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन दिस केस हमेशा याद रखो एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयन बट एसिड गिव्स ओनली दैट पॉजिटिव आयन व्हिच इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अब रिपीट दिस सेंटेंस acids are those substances acids are those which gives H positive ion which gives H positive and acid give only that H positive ion which is attached to electronegative element बताओ electronegative element ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन आउट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की जब हम बात करते हैं बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन अरे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना एज ए रिजल्ट बोथ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन अब बताओ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगी नेगेटिव क्या चार्ज होगी नेगेटिव और यहां पे जो फॉर्मेशन होगी किसकी फॉर्मेशन होगी इट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन H सिंगल बॉन्ड O इसके बाद C और इस तरह मैं स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O बताओ अब O पे है क्या नेगेटिव चार्ज O पे है क्या नेगेटिव इसी का नाम पड़ा है बाइकार्बोनेट क्या नाम पड़ा है इस आयन का बाइकार्बोनेट अब जरा मुझे बताओ ये जो बाइकार्बोनेट है ना बाइकार्बोनेट इज पॉलीएटॉमिक आयन मींस व्हिच कंटेन मोर देन वन एटम एंड हैविंग चार्ज बताओ इसके केस में कितने एटम है 1 2 3 4 एंड 5 दैट रिप्रेजेंट बाइकार्बोनेट अब जरा देखो यहां पे बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन अरे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इफ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव both electron will shift towards oxygen and when both in the same now it can also lose this one H positive and convert into H2 से वही मैं बताऊंगा आगे मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन यहां पे लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव बताओ ये किस में कन्वर्ट हुआ ना H सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव इसी का नाम पड़ा है बाइकार्बोनेट एंड नाउ दिस बाइकार्बोनेट इज रिप्रेजेंटेड आल्सो इन दिस वे bicarbonate can be represented H single bond O C double bond O single bond O single bond O single negative charge now bicarbonate can be represented as H बताओ कितने कार्बन है यहां पे 1 that is HC how many oxygen are present 1 2 and 3 HCO3 overall जो नेगेटिव चार्ज होती है that is represented on whole atom not on single atom तो polyvalent atomic or polyatomic atoms means which contain more than one atoms which contain more than and which contain charge is not treated on single atom in spite of this charge may be considered to be present on whole group
whole group. Charge is not present in this case only oxygen, but it is treated as charge is present on whole group. Such ions are called as polyatomic ions. Remember one thing, the compounds which contain HCO3 negative, the compounds which contain HCO3 negative, these compounds are called as bicarbonates. बताओ इन्हीं कंपाउंड्स का नाम क्या पड़ा है? बाइकार्बोनेट है क्या? Bicarbonate are those compounds which contain bicarbonate ion, which contain bicarbonate, और bicarbonate ion है क्या? HCO3 negative. और यहाँ पे ये भी possibility है ना, it can also give this hydrogen. When it provide this hydrogen also, this convert into, बताइए किसमें convert होगा? O negative, single bond C, double bond O, single bond O negative. Can we represent in this way? Carbon, बताओ इसके साथ कितने ऑक्सीजन है? 1, 2 and 3, CO3. और टोटल चार्ज कितने हैं? -1 and -1 represent -2. Such type of ion is called a carbonate. That compounds are called as carbonate. Now the compounds which contain CO3 that ions are called as carbonate. और बताओ इन्हीं का नाम क्या बना है? Polyatomic ions. Polyatomic ions. तो polyatomic ions are those ions which contain group of atoms, and in which charge is present throughout the group, not on single atom. Although it seems to be as charge is present only on oxygen. In this case, charge is also present on this oxygen, but this charge is treated to be present on whole group, not on single atom. Such type of ions are called as polyatomic ion. Whenever you find in any compound which contain HCO3 negative, बताओ इन्हीं compounds का नाम क्या होगा? Bicarbonate. And when compounds contain CO3 negative, that compounds are called as carbonate. इसी तरह NO3 negative, these compounds are called nitrate. इन compounds का नाम क्या पड़ा? और SO4 these compounds are called as sulfate. S2 these compounds are called as sulfide. So there are different polyatomic ions. So in this way there are two main types of ions. Number first is monoatomic ions and number second is polyatomic ions. चलो इसके बाद कंटिन्यू करो.